नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका सिविल लक्ष्य एकेडमी के भारत एवं विश्व करंट अफेयर्स प्रोग्राम में। आज हम देखेंगे सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं। पहला क्वेश्चन है, कोरोना वायरस के किस वेरिएंट को भारत सरकार ने वेरिएंट ऑफ कंसर्न घोषित कर दिया है? डेल्टा, डेल्टा प्लस, अल्फा या गामा? तो इसका सही जवाब है डेल्टा प्लस। कोरोना वायरस के डेल्टा प्लस वेरिएंट को भारत सरकार ने वेरिएंट ऑफ कंसर्न घोषित किया है। मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात में इसके सैंपल पाए गए हैं। अभी तक 22 मामले ऐसे देखे जा चुके हैं। कोविड की तृतीय लहर में इसके प्रभावी होने की बात कही जा रही है। साथ ही साथ यूके में इस वेरिएंट को पाया गया है। अब तक 9 से अधिक देशों में डेल्टा प्लस वेरिएंट पहुंच चुका है। यूके ने इसे नेपाल में ऑरिजिन माना है एवं म्यूटेट माना है। नेपाली वेरिएंट करके वो इसे पुकारते हैं। हालांकि WHO ने किसी देश विशेष के नाम से किसी वायरस का नाम रखने पे रोक लगा रखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत बायोटेक द्वारा निर्मित कोवैक्सीन के तृतीय चरण के ट्रायल के बाद इसकी प्रभाविता कितने प्रतिशत बताई गई है? 77.8%, 79.1%, 89.7% या 99.99%? तो इसका सही जवाब है 77.8%। भारत बायोटेक द्वारा निर्मित वैक्सीन है कोवैक्सीन, जिसकी प्रभाविता तृतीय चरण में 77.8% है। याद हो कि भारत में इमरजेंसी अप्रूवल ट्रायल 2 के बाद ही मिल गया था, ठीक है, और उसके बाद ये वैक्सीन लगाई जाने लगी। अब इसका तृतीय चरण का जो रिजल्ट है वो भी आ गया है। 77.8% इसकी प्रभाविता बताई गई है। अब WHO से इसके लिए अप्रूवल मांगा जाएगा और WHO में तृतीय चरण के जो ट्रायल के रिपोर्ट है वो पूर्णतः सबमिट की जाएगी। इसके अलावा जो भी WHO की अन्य डिमांड होंगी वो भी पूरी की जाएगी, मतलब इसकी रिपोर्ट से संबंधित, ठीक है। और उसके बाद अगर इसकी इमरजेंसी अप्रूवल मिल जाता है तो अन्य देशों को इस वैक्सीन को निर्यात करने में भारत को सफलता मिलेगी, ठीक है। तो याद रखना है, भारत बायोटेक की जो निर्मित वैक्सीन है कोवैक्सीन, इसको 77.8% प्रभावी बताया गया है तृतीय चरण के ट्रायल के बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की आज कौन सी पुण्यतिथि है? 65वीं, 68वीं, 70वीं या 72वीं? तो इसका सही जवाब है 68वीं। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी स्वतंत्र भारत में मंत्री भी रहे हैं और साथ ही साथ ये भारतीय जनसंघ की संस्थापक हैं। RSS के माध्यम से इन्होंने भारतीय जनसंघ की स्थापना की थी। यही बाद में जनता पार्टी और बाद में भारतीय जनता पार्टी के रूप में परिवर्तित हुआ। इसलिए डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को भारतीय जनता पार्टी के संस्थापक के रूप में भी जाना जाता है। ये 1948-49 के बाद कश्मीर गए थे, क्योंकि ये धारा 370 के पुरजोर विरोधी थे और वहाँ पे इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तारी के 40 दिन बाद इनकी मृत्यु हो गई, जो कि काफ़ी संदेहास्पद थी। इस कारण से ऐसा माना जाता है कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी हैं, इनकी कहीं ना कहीं एक सुनियोजित तरीके से कह सकते हैं किलिंग हुई थी, ठीक है। तो ये ऐसा प्रेडिक्शन लगाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रेट बैरियर रीफ किस देश में स्थित है? चीन, ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया, अर्जेंटीना? तो इसका सही जवाब है ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। तो ग्रेट बैरियर रीफ जो है ये ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। ये कोरल रीफ है और कोरल से बनने वाले विभिन्न छोटे छोटे द्वीप, जिसको आपने हमारे बैनर के पोस्टर है उसमें आपने देखा होगा कि एक द्वीप रूपी संरचना आपको दिख रही थी। ये समुद्र में बनी संरचना है और ये विभिन्न जो कोरल हैं उनके द्वारा बनाई जाती है, ठीक है। अब आपको ये याद रखना है कि ये ऑस्ट्रेलिया में स्थित है और ये विश्व विरासत सूची में भी शामिल है। अब चाइना के दबाव में इसको क्या किया गया है, इंडेंजर्ड सूची में डालने की सिफारिश यूनेस्को द्वारा की गई है, ठीक है। चाइना ऐसा क्यों करेगा? क्योंकि इंडेंजर्ड की सिफारिश अगर अप्रूव हो जाती है, ठीक है, तो फिर वहाँ पे पर्यटन की जो गतिविधियाँ हैं, जैसे समुद्र के अंदर जाना, है ना, वहाँ पे स्विमिंग करना, बोटिंग करना,
तो यानी पर्यटन की गतिविधियों को बहुत हद तक सीमित कर दिया जाएगा और ये पूरी तरीके से सुरक्षित मान ली जाएगी। ठीक है, तो इसलिए इससे ऑस्ट्रेलिया को काफ़ी नुकसान होगा। तो कहीं ना कहीं चाइना जो उसका दबदबा है उसका उपयोग इसमें कर रहा है। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2020 में भारत में कुल कितना एफडीआई आया है? ऑप्शन ए $64 बिलियन, बी $51 बिलियन, सी $60 बिलियन या डी $56 बिलियन। तो इसका सही जवाब है $64 बिलियन। तो इसको याद रखना है आपको कि $64 बिलियन का जो एफडीआई है वो अभी अभी आया है। ठीक है, इसके साथ ही साथ ये भी याद रखना है कि भारत का स्थान विश्व में एफडीआई के मामले में 5वां है। पहला यूएसए और सेकंड चाइना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का वह राज्य जहां मगरमच्छों की तीनों प्रजातियां पाई जाती हैं? छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश या तमिलनाडु। तो इसका सही जवाब है ओडिशा। ओडिशा में मगरमच्छ की तीनों प्रजातियां मतलब घड़ियाल, मगर और साल्ट क्रोकोडाइल या जो साल्ट वाटर मगरमच्छ है वो, है ना, यानी समुद्री मगरमच्छ, मगरमच्छ जो सामान्य मगरमच्छ है और घड़ियाल, ये तीनों ही जो मगर की प्रजातियां हैं ये कहाँ पाई जाती हैं? तो ये उड़ीसा में पाई जाती हैं। ठीक है, तो इसको याद रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टीफन लोफवेन हाल ही में अविश्वास प्रस्ताव हार गए हैं। वे किस देश के प्रधानमंत्री थे? नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड या डेनमार्क। तो इसका सही जवाब है स्वीडन। ठीक है, स्वीडन के प्रधानमंत्री थे स्टीफन लोफमैन। इन्होंने अविश्वास प्रस्ताव में हार का सामना किया है और ऐसा करने वाले ये देश के पहले प्रधानमंत्री हैं। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। साथ ही साथ ये भी याद रखिएगा कि स्वीडन जो है एक स्कैंडिनेवाइज कंट्री है, नॉर्डिक कंट्री के नाम से जाना जाता है इसे, है ना। और ये जो देश है स्वीडन, इसकी राजधानी जो है स्टॉकहोम है। ठीक है, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निष्ठा कार्यक्रम किस संस्था के द्वारा चलाया जा रहा है? सीबीएसई, यूजीसी, एनसीईआरटी, नवोदय विद्यालय समिति। तो इसका सही जवाब है एनसीईआरटी। ठीक है, एनसीईआरटी द्वारा निष्ठा कार्यक्रम चलाया जा रहा है। निष्ठा का फुल फॉर्म होता है नेशनल इनिशिएटिव फॉर स्कूल हेड्स एंड टीचर होलिस्टिक एडवांसमेंट। ठीक है, और इसके माध्यम से टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम और हेडमास्टर ट्रेनिंग प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं। इसका उद्देश्य स्कूलों की गुणवत्ता और स्कूलों के प्रशासन में सुधार लाना है। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। वैसे सबसे अच्छा तरीका ट्रांसफ़र होता है। एक स्कूल से दूसरे स्कूल में अगर शिक्षकों का ट्रांसफ़र होगा, भले ही आसपास हो, तो उससे निश्चित तौर पर प्रभाविकता बढ़ेगी, क्योंकि बहुत समय तक एक साथ रहने के बाद टीचर्स के बीच में अंडरस्टैंडिंग ज़्यादा बढ़ जाती है। ठीक है, अब देखेंगे सामान्य ज्ञान के कुछ प्रश्न। मयूराक्षी परियोजना किस राज्य में स्थित है? उत्तर प्रदेश, झारखंड, पश्चिम बंगाल या उड़ीसा। तो इसका सही जवाब है पश्चिम बंगाल। ठीक है, तो पश्चिम बंगाल में मयूराक्षी परियोजना मयूराक्षी नदी में स्थित है। ये परियोजना थोड़ी हट के है, मतलब भाखड़ा नागल, फरक्का बैराज, दामोदर घाटी परियोजना, ये सब तो सामान्य परियोजनाएं हैं जो बहुत बार एग्जाम में आ चुकी हैं। मयूराक्षी परियोजना थोड़ी हट के है, तो इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है तवा परियोजना किस राज्य में स्थित है? मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात या राजस्थान। तो इसका सही जवाब है मध्य प्रदेश। तो ये तवा नदी में स्थित परियोजना है, काफ़ी बड़ी परियोजना है और ये भी एग्ज़ाम में पूछी जाती है। एमपीपीएससी के लिए ख़ास तौर पे ये इम्पॉर्टेंट है, लेकिन अन्य परीक्षाओं के लिए भी जो भारत के स्तर पे होती हैं या अन्य राज्यों में होती हैं, तवा परियोजना इम्पॉर्टेंट है। तो इसको सभी को याद रखना चाहिए। अब हम देखेंगे 14 जून के महत्वपूर्ण प्रश्न। अगर आपने 14 जून का वीडियो नहीं देखा है तो ज़रूर देख लीजिए, वहाँ सारी बातें आपको डिटेल में पता चलेंगी। साथ ही साथ टेलीग्राम ग्रुप आप जरूर ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ आपको नोटिफिकेशन हर वीडियो का मिलेगा। ठीक है, विश्व के 5वें महासागर के रूप में मान्यता मिली है दक्षिण महासागर को। वर्ल्ड ओशियन डे मनाया जाता है
तो इसका सही जवाब है 8 जून। फ्रेंच ओपन 2021 महिला एकल खिताब किसने जीता? तो बारबोरा क्रेजिस्कोवा ने। फ्रेंच ओपन 2021 पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? तो नोवाक जोकोविच ने। भारतीय मूल की किस पत्रकार ने पुलित्जर पुरस्कार जीता? तो मेघा राजगोपालन ने। G7 देशों के द्वारा चीन के प्रभाव को कम करने के लिए कौन सी योजना बनाई गई है? तो बिल्ड बैक बेटर वर्ल्ड। अब आपके लिए कुछ होमवर्क प्रश्न है। तो चुएगुल कोकला माइगा किस देश के प्रधानमंत्री बने हैं? माली, सूडान, अंगोला या नाइजर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिविल सर्विसेज की तैयारी हेतु किसने मुफ्त कोचिंग छात्रवृत्ति की योजना प्रस्तुत की है? सोनू सूद, जूही चावला, अमिताभ बच्चन या आमिर खान। तो आशा करते हैं इन क्वेश्चंस का जवाब आपको बन जाएगा। अगर जवाब बन जाए तो इसका उत्तर आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। साथ ही साथ टेलीग्राम ग्रुप जिसका नाम सिविल लक्ष्य एकेडमी है और लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, ज़रूर ज्वाइन कर लें। साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक, शेयर और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन का बटन दबा दें ताकि नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। आपका दिन शुभ हो। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।